मलमास मेला पुरुषोत्तम मास है, पुरुषों में श्रेष्ठ मास है। इस महीने में तो जो भी पूजा पाठ करेंगे वो तो साल भर नहीं करेंगे, इस महीने में किसी दिन भी कर लेंगे, उसका जीवन धन्य हो। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला शुरू हो गया है। लाखों श्रद्धालु नालंदा के राजगीर में पहुंच रहे हैं। लोक जीवन में मलमास मेले को लेकर क्या कहानियां प्रचलित है, इसे हम जानने के लिए स्वामी दिलीप महाराज के साथ हैं। इनसे हम कहानियों पर चर्चा करेंगे कि आखिर लोक जीवन में क्या कहानियां चल रही हैं, क्योंकि 57 वर्षों के बाद एक अनूठा संयोग आया है इस सावन में, जिसे लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित है। क्या कहानी प्रचलित है? प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की। मलमास मेला की बड़े खुशी की बात है कि बिहार के पावन पवित्र नगरी राजगीर को ब्रह्मा के चौथे पुत्र कुश के चौथे पुत्र बसु ने मगध की राजधानी राजगीर को बसाया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि राजा हैं तो प्रजाओं के कल्याण के लिए एक यज्ञ किया जाए। तो उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को बुला करके 22 कुंड खुदवाए और 22 कुंडलात्मक धर्म महायज्ञ किए, और उस यज्ञ में 33 कोटि देवताओं को बुलाया गया, जिससे कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो, सुख शांति समृद्धि हो। इसके लिए उन्होंने 22 कुंड का स्रोत बनाए। वही 22 कुंड जल आने से 22 गर्म कुंड हो गए। तो एक महीने, ये हमारा वाल्मीकि रामायण के प्रमाणित है, वेद के प्रमाणिक है कि एक महीने 33 कोटि देवी देवता राजगीर विराजते हैं। और जो भी इस श्रद्धालु राजगीर मलमास मेला में आते हैं, ये पुरुषोत्तम मास है, पुरुषों में श्रेष्ठ। और अधिपति 12 महीना के अधिपति अधिक मास होते हैं। इस महीने में जो भी पूजा पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, प्रसादी पाएंगे, गर्म कुंड में नहाएंगे, उनको निरोग भी होंगे, सुख शांति प्रसन्न रहेंगे, विकास करेंगे। तो ये बड़ा सौभाग्य है। 57 वर्षों के बाद ऐसा अनूठा संयोग आया है। हाँ, ये 19 मलमास मेला के उपरांत इस वर्ष दुर्लभ संयोग बना है, क्योंकि ये जो पुरुषोत्तम मास होता था पहले, जो होता था वो 4 का होता था, ये 5 महीने का हो रहा है, और इसमें 5 शनिचर भी आ रहा है और 2 सावन आ रहा है। तो बड़ा दुर्लभ संयोग हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार ये बड़ा ही दुर्लभ है कि जिस महीने में चंद्रमास जो है बढ़ जाता है, तो 12 महीने से 13 महीना हो जाता है, तो उसको सब महीने को अधिपति भी कहा जाता है। जैसे तीर्थों का राजा प्रयाग होता है, पुष्कर होता है, तो उसी तरह से अधिपति महीने में जो भी कार्यक्रम जहाँ जो करेंगे वो बहुत ही सफल होता है सभी मानव के लिए, सभी जीव जंतु के लिए। इस मलमास मेला में जो भी कर्मकांड करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भंडारे कराएंगे। लेकिन लोग मलमास मेले में पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। नहीं, मलमास मेला पुरुषोत्तम मास है, पुरुषों में श्रेष्ठ मास है। इस महीने में तो जो भी पूजा पाठ करेंगे वो तो साल भर नहीं करेंगे, इस महीने में किसी दिन भी कर लेंगे, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी कहानियां हैं कि कुंड में स्नान करने से बीमारियां ठीक हो जाती है। लोक जीवन में बहुत सारी कहानियां लोग सुनाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये तो एक जो है नेचुरल प्रकृति का जड़ी बूटियों का पानी पहाड़ से देखिए कि कोई कहता है कि डीजल से आता है, इसका तो कितना खोज किया। ये तो ऑटोमेटिक 12 महीना गर्म जल आता है, जो 12 महीना हमारे पर्यटक पूरे विश्व से आते हैं और स्नान करते हैं, इसका जल पीते हैं। बहुत से 5 लीटर 10 लीटर ले जाते हैं, और उनका खबर आता है कि हमारे परिवार में तो गैस्ट्रिक ख़त्म हो गया, लीवर का बीमारी ख़त्म हो गया, चर्म रोग ठीक हो गया। ये तो कहने की बात नहीं, देखने की चीज़ है। ये तो प्रमाणिक है इस जल का, इतने नेचुरल चीज़ है, इसमें इतने विटामिन्स है, सल्फर है, पोटासियम है, कई एक ऐसी चीज़ है जो शरीर को ऊर्जा देता है, निरोग बनाता है, और एक तरह से शरीर में इम्यूनिटी का काम करता है, जो कीटाणु को मार करके शरीर में निरोग बनाता है। आप कभी इस जल का उपयोग किए हैं? हाँ, हम तो अब डेली जो है नहाते हैं, पीते हैं, तो गैस लाभ मिलता है। ये तो लग रहा है कि अब जो गैस बनता था गैस ही नहीं बन रहा है, और बड़ा ऊर्जा मिल रहा है इससे, क्योंकि ये जल जो है पावरफुल है, नेचुरल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और क्या कहानियां हैं जो हम लोग नहीं सुने हैं या उसके बारे में हम लोग नहीं जानकारी रख पाए हैं? हम तो देखें कि 33 कोटि देवता आते हैं, लेकिन मलमास मेला एक महीने में काग भुसुंडी कौवे का दर्शन नहीं होता। ये भी एक नेचुरल चीज़ है। यानी पूरे राजगीर में कौवा नहीं दिखेगा, कहीं कोई बता दे एक महीने, तो ये भी प्रमाणिक है। ये भी एक दुर्लभ चीज़ है कि जो राजा कह दिया वो आज भी दिख रहा है कि एक महीने काग भुसुंडी का दर्शन कहीं नहीं होगा राजगीर में। तो ये प्रमाणिक है। क्या नाम है? अनंत विभूषित जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य संत स्वामी दिलीप योगीराज अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्तिपीठ तीर्थराज प्रयाग।
तो देखिए, ये स्वामी दिलीप राज महाराज हैं जो लोक जीवन की कहानियाँ सुना रहे थे कि कैसे नालंदा को लेकर, यानी जो राजगीर है उसे लेकर लोक कहानियाँ बनी हुई हैं और लोग इस लोक कहानी में विश्वास रखते हैं। अद्भुत चीज़ इन्होंने बताया है कि पूरे 1 महीने तक, यानी जब तक ये मलमास मेला लगा रहता है तब तक उस क्षेत्र में, उस इलाके में एक भी कौवा नहीं दिखाई देता है। अब इस लोक जीवन की कहानी में कितनी सत्यता है हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोगों का अटूट विश्वास अभी भी कायम है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।